हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ आए हैं और इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें काफी अच्छा आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और जो हमारी सेकंड वीडियो है उसी में भी इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। और इस साल ये टारगेट बना के चलिए कि हम भी मेहनत करेंगे और आप भी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस आपको क्या करना है कि वीडियो उन तक पहुंचानी है जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही गजब की चीज सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी गजब की चीज। अरे एक चीज ये बताइए कि आपने देखा होगा कि आपको वैल्यू याद रहती है साइन 30 की कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2 होती है। ये आप क्या होते हैं, जब 9th में ही आपकी एंट्री होती है, 10th में जब आपकी एंट्री होती है तभी टीचर क्या कर देता है, याद करा देता है। धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, बढ़ता है। आपकी क्लासेस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी आप 9th से किस में कूदते हैं, 10th में कूदते हैं और 10th से फिर किस क्लास में जाते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं और स्टैंडर्ड क्या होता है, बढ़ता जाता है। चीजें वही रहती हैं। फिर क्या होता है कि आपको वैल्यू याद कराई जाती है साइन 150 की। ठीक है, आपको वैल्यू याद कराई जाती है cos 120 की, कितने की, cos 120 डिग्री की। ऐसी तमाम ढेर सारी वैल्यूज होती हैं और आपको टीचर क्या कराता है, याद कराता है। आप क्या करते हैं, भोले भाले नादान से होते हैं और आप उन सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, रटना चालू कर देते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लगातार आप कंटिन्यू टीचर के डर की वजह से क्या करते हैं, याद करते जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि पल भर का वो टाइम होता है कि जिसमें आपको, चलिए मान लीजिए आपने रटना चालू कर दिया और आपको वो चीज क्या हो गई, याद भी हो गई। और उस दिन जब आप टीचर के पास पहुंचे और आपने मतलब आपके टीचर ने आपसे क्वेश्चन करा कि ऐसा बताइए cos 120 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपने याद करी है, रटी है, तो आप बता देंगे कि -1 कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन क्या होता है कि समय बीतता है, 1 दिन से 2 दिन होता है, 2 दिन से 4 दिन होते हैं, धीरे धीरे टाइम ऐसे ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब अगर वही टीचर अगर आपसे पूछता है तो आप फिर नहीं बता पाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है, हम चलो यहां पर बात करते हैं साइन 150 cos 120। ऐसे बहुत सारे वैल्यू हैं। साइन 210 डिग्री, ठीक, कहां तक याद करी जाए भाई, साइन 225 डिग्री कहां तक याद करी भाई, कहां तक याद करी जाए। ठीक है, तो यही जो वैल्यूज है इनको याद करने का मैं आपको बताने जा रहा हूं, तरीका बताने जा रहा हूं। तो चलिए फिर, तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटी वीडियो है और आप देखिएगा टन टन वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। यानी वैल्यूज जो है 90 तक आपको हम अभी याद करा दे रहे हैं और इसके बाद 180 डिग्री से छोटी और 180 डिग्री से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको आपको याद नहीं करना। मैं ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट से आप तुरंत उन सारी वैल्यूज को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए जरा, सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट मान याद रखने हैं, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से cos 30 डिग्री कितना होता है, इसको इधर लिख दो, यानी √3/2। cos 45 डिग्री कितना होता है, इसको इधर लिख दो, 1/√2। cos 60 डिग्री कितना होता है, इधर वाला इधर लिख दो, 1/2। इसी तरीके से जल्दी से tan 30 डिग्री 1/√3। ठीक है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। तो यहां तक आपको क्या है, ये सारी वैल्यूज बचपन में ही क्या करा दी जाती हैं, याद करा दी जाती है। देखिए धीरे धीरे समय क्या होता है, बीतता जाता है और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, चूंकि क्लास आपकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपसे बच्चे टीचर पूछेगा कि cos 150 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको कंफ्यूजन हो जाती है, भैया ने तो बताया ही नहीं, हमने याद भी किया था, वो भी हम क्या हो गए, भूल गए। तो आज एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा कि आपको cos 150 ही नहीं, 180 से ज्यादा और 180 से कम, लेकिन 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। उसी तरीके से समझिए, ब्रह्मास्त्र में आपके युद्ध भूमि पर आप जा रहे हैं तो आपके पास कुछ क्या होने चाहिए, शस्त्र होने चाहिए है। और वो शस्त्र ऐसे होने चाहिए कि वो अगर शस्त्र आप चला दिए तो आप क्या है, ये समझ लीजिए सामने वाला पर्सन तुरंत क्या है, मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, तभी वो युद्ध आप क्या है, जीत सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारे क्या है, युद्ध के क्या है, शस्त्र हैं। और इन शस्त्रों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, रणभूमि पे जाएंगे और युद्ध को लड़ना क्या करेंगे, चालू करेंगे। और एक समय वो आएगा कि युद्ध आप वाकई में क्या होंगे, जीत जाएंगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, tan, ठीक,
अच्छा 10 90 की कुछ वैल्यूज याद रखते हैं। 10 90 डिग्री लेटा हुआ 8, ठीक है। इसी तरीके से cos 90 डिग्री होता है 0, ठीक है। इसी तरीके से sin 90 डिग्री होता है 1। तो ये कुछ मान है, इनको आपको क्या करना है, रटना है। और अभी मेरे साथ साथ रट लीजिए, बहुत इजी है ये तो तुरंत याद हो गए। 10 30 डिग्री 1/√3, 10 45 1 हो गया, 10 60 कितना हो गया, √3 हो गया। और sin 32 आपको बचपन में ही याद करा दिया था, 1/2 होता है। sin 45 वही cos 45, 1/√2 1/√2, sin 60 √3/2 होता है। बस ये दोनों पर थोड़ा दिमाग लगाना है, इतना दिमाग आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिएगा अपने वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो इक्वल टू में आंसर दिखना है सीधे। साइन 150 बताइए, ये सारे अभी आप निकालेंगे तुरंत। कॉस 150 निकालिए, साइन 120 डिग्री निकालिए, साइन 150 हो गया, साइन 120 डिग्री निकालिए, टेन 120 डिग्री निकालिए। इसी तरीके से और बात करें तो साइन 210 डिग्री निकालिए, कॉस 210 डिग्री निकालिए, टेन 210 डिग्री निकालिए। और भी बात करें तो साइन 225 डिग्री निकालिए, कॉस 225 डिग्री निकालिए। अब देखिए क्या है, गर्मी बहुत है, सबसे पहली बात तो गर्मी बहुत है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ बातें जो मैं बताने जा रहा हूं इनको बिल्कुल ध्यान से आपको क्या है समझना है। देखिए जरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल्स लिखे हैं, बाकी निकाल आप किसी का भी सकते हैं, ठीक। कुछ एंगल लिखे हैं, इसमें देखिए क्या है, स्टार्टिंग के कुछ एंगल ऐसे हैं जो 180 से क्या है कम है, और बाद के जो कुछ एंगल है उनमें क्या है 180 से क्या है ज्यादा है। बात कर रहे हैं तो 210 डिग्री आप देख रहे हैं, ये 180 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ध्यान दीजिए जरा, 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। और ये जो एंगल है ये क्या है 180 से कम है। तो दो प्रकार के केसेस होंगे, क्या कौन कौन सा, एक 180 डिग्री से कम होगा, दूसरा क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या होगा, थीटा जो है दो केसेस होंगे, एक में क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा और एक में 180 से क्या होगा ज्यादा होगा। जब कम होगा, ध्यान देना जरा, जब क्या होगा कम होगा तो साइन आपका प्लस में, बाकी सब माइनस में। अगर साइन प्लस में है तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस है। यानी यहां से एक चीज समझ में आ रही, साइन प्लस में तो कॉस भी किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। और जब ग्रेटर देन यानी 180 से ज्यादा एंगल है तो केवल क्या रहेगा 10 प्लस में रहेगा, बाकी सब किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। चलिए फिर करते हैं, यहां पर देखिए जरा साइन 150 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये बताइए 180 से कितना ये कम है, कितना कम है 30 डिग्री। अब इसके बाद साइन है तो साइन लगा लीजिए। अब देखिए जरा 180 से कम वाले केस में साइन किस में रहता है, प्लस में ही लिख दीजिए, यानी आंसर कितना आ गया साइन 30 आपको मैंने याद कराया कितना होता है 1/2। इसी तरीके से cos 150, cos है तो cos लिख दीजिए, 180 से कितना कम है 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री लिख दीजिए। इसके बाद कम वाले केसेस में साइन केवल प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस में। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, माइनस है तो क्या लगाते हैं माइनस। इसी तरीके से साइन 120 की निकालनी है, बहुत इजी है, साइन लिखिए, ठीक। इसके बाद 120, 180 से कितना कम है 60 डिग्री, और साइन किस में रहेगा 180 से कम वाले केस में प्लस में रहेगा, यानी 60 की वैल्यू √3 कितना होता है 2 होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। इसी तरीके से tan 120 निकालना है, बहुत इजी है, क्या करिए tan लिखिए, 120 180 से कितना बताइए कम या ज्यादा है, कम कितना है 60, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर दीजिए, देखिए जरा कम वाले केस में क्या होता है साइन प्लस में, बाकी सब माइनस में, यानी कितना हो गया √3। इसी तरीके से अब बड़े वाले में आते हैं, साइन 210 डिग्री कितना कह रहा है, साइन 210 डिग्री 180 से क्या है ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। साइन है तो साइन लिखे, कितना ज्यादा 30 ज्यादा, और ज्यादा वाले केस में केवल 10 प्लस में, बाकी सब माइनस में। ये चूंकि साइन है और इसलिए इसका आंसर 1 कितना हो गया 2 आ गया। cos 210 डिग्री, cos लिखिए कितना ज्यादा है 30 डिग्री ज्यादा है, cos किस में रहेगा माइनस में, क्योंकि हमारा सेकंड वाला रूल फंडा अप्लाई होगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, फाइनल माइनस में आंसर आ गया। tan 210 डिग्री कितना हो जाएगा, tan है 210 डिग्री है, ज्यादा वाला केस है, tan किस में रहेगा प्लस में, कितना जाता है 30 डिग्री जाता है, और 30 की वैल्यू 1 कितना होता है √3। जरा ये दोनों वैल्यूज के मान बताइए, जरा करिए जरा,
हाँ, आप डेफिनेटली इन दोनों वैल्यूज के क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है कि चीज कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, हर सब्जेक्ट पहली बात तो 100 मार्क्स का होता है और उस 100 मार्क्स से ही आपका पूरा एक क्या बनता है, स्कोर बनता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मैथ की ही पूरी तैयारी कीजिए, आप हर सब्जेक्ट की करिए, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिए कि जो आपका टोटल स्कोर होगा उसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट का अपना एक क्या होगा, योगदान होगा। अगर आप मैथ में 100 में से 95 नंबर अचीव कर रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला कंपेयर टू किसके, अगर आप फिजिक्स में 100 में से अगर 0 नंबर एग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक। तो एक चीज ये याद रखिएगा, हर सब्जेक्ट की आपको क्या करना, तैयारी करना है, तब ओवरऑल स्कोर आपका क्या आएगा, बेस्ट आएगा। और मुझे विश्वास है कि आपका क्या आएगा, बेस्ट ही आएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं।